कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई को बीजेपी के कुछ लीडरों ने पत्र लिखकर कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन दिया जाता है वो भी ना दिया जाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता नसीर अहमद ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि हम ये मुतालबा करते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन को 4% से बढ़ाकर 8% किया जाए और मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म नहीं किया जा सकता। एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी बोलकर उस रिजर्वेशन के बारे में रिकमेंडेशंस होते हैं। फिर 6% रिकमेंडेशन करने के बाद 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट डिसाइडेड और 4% अभी भी चल लेकर आ रहा है। So the population of Muslim minorities are 12.92%। माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी। तो उससे प्रोपोर्शनेटली आवर रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज टू 8%। तो इस परसेंटेज है फ्रॉम 4% टू 8% करने के लिए मुतालिबा करेंगे। और उसके बाद जो है स्पेसिफिक टाइम तक इफ द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट इस सिलसिले में, नॉट ओनली इन फ्रीडम पर, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसर्स के सामने और तहसीलदार के ऑफिसर्स के सामने हमें लोग अभी एक धरना वगैरह बैठने की एक प्रोग्राम चाकआउट करने का जो है। ये जो रिजर्वेशन के सिलसिले में जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो भी अपीयर हो रहा है उसके सिलसिले में कुछ वजाहत देने के लिए मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। ये जो रिजर्वेशन है ये आज से नहीं, तकरीबन 1921 में नलवाड़ी कृष्णा वडियार के ज़माने से रिजर्वेशन शुरू हुआ है। बहुत सारे उसके बाद भी कमीशंस आए, कमिटीज आए, हर वक्त सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर रिजर्वेशन दिया गया। जब 1972 में एलजी हार्नवुड कमीशन में भी तकरीबन ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बोलकर उसमें भी 6% रिजर्वेशन था। उसके बाद फिर वेंकटस्वामी कमीशन 1984 में, वो कमीशन में भी दे आल्सो रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज़। वैसे ही उसके बाद चिन्नप्पा रेड्डी कमीशन 1990 में हुआ था। उसका भी रिपोर्ट जो है 56.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उस सिलसिले में भी इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी बोलकर उस रिजर्वेशन के बारे में रिकमेंडेशंस होते हैं। तो इसका उसके बाद जो है हमारा 1992-93 में माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए से सोशो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का हुआ था। उसमें रहमान खान साहब चेयरमैन थे। वो रिपोर्ट के तहत से गवर्नमेंट फिर 6% रिकमेंडेशन करने के बाद 4% रिजर्वेशन गवर्नमेंट डिसाइडेड और 4% अभी भी चल लेकर आ रहा है। उसके बाद बीच में फिर रवि वर्मा कुमार का कमीशन हुआ था। उसमें रवि वर्मा कुमार कमीशन आल्सो रिकमेंडेड फॉर 6%। तो ये जो है आज जो है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज आर 12.92%। टोटली इट इज अबाउट 78,93,065। तो इसके हिसाब से आज, और जो साचार कमिटी भी है उसका भी जो रिकमेंडेशन है, द मोस्ट बैकवर्ड बिलो द स्टेटस ऑफ दलित्स इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी। तो उस सिलसिले में वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कि अभी जो रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि 2014 ये जो सदाशिव कमीशन की रिपोर्ट है और 2021 का जो अभी सेंसस रिपोर्ट आना बाकी है, रिलायबल सोर्सेज से पता चलता है कि आवर पॉपुलेशन इज अबाउट 14.67%। तो तकरीबन 14.67%, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी इन कर्नाटका। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आवर रिजर्वेशन शुड बी इंक्रीज टू 8%। तो इस सिलसिले में वी हैव डिसाइडेड टू मीट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला से मिलेंगे। पूरे हमारे जितने भी MLAs हैं, MLCs हैं, MPs हैं, सब मिलकर एक वफद की शक्ल में जाकर उनसे मिलकर मुतालिबा करेंगे कि हमारा जो रिजर्वेशन अभी जो 4% है उसे इंक्रीज़ करके 8% करो। और उसके साथ साथ
हम बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरमैन जयप्रकाश शेट्टी साहब हैं उनसे भी मुलाकात करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई प्रोपोर्शनेटली हमारा जो पॉपुलेशन है एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी बोथ बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज़ टुडे पर्टिकुलरली द मुस्लिम कम्युनिटी, तो हमारा जो परसेंटेज है फ्रॉम 4% to 8% करने के लिए मुतालिबा करेंगे। और उसके बाद जो है वी आर आल्सो डिस्कसिंग विथ ऑल द NGOs, सिविल सोसाइटीज़ और दूसरे भी जितने भी इदारे हैं, दलित के इदारे हैं, दूसरे मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस उनके इदारे हैं, उनसे भी डिस्कस करके वी आर सीकिंग दैट सपोर्ट टू हेल्प अस टू अचीव दिस। और उसके साथ साथ जो है अगर स्पेसिफिक टाइम तक इफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट इस सिलसिले में, तो जैसा दूसरे कम्युनिटी वाले फ्रीडम पार्क में एजिटेशन बैठे, धरना बैठे, वैसा हमें लोग भी एक प्रोग्राम चाकआउट करके नॉट ओनली इन फ्रीडम पार्क, पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिसर्स के सामने और तहसीलदार के ऑफिसर्स के सामने हमें लोग भी एक धरना वगैरह बैठने की एक प्रोग्राम चाकआउट करने का एक इरादा रखकर है। इंशाल्लाह वो सब मिलकर बैठकर बात करने के बाद इसके बारे में फैसला होगा।